क्या आप बार बार डाइटिंग करने के बाद भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं? तो सच ये है कि वेट गेन सिर्फ ज़्यादा खाने से नहीं होता। दोस्तों, असली प्रॉब्लम है स्लो मेटाबॉलिज्म। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आप यंग थे, कम एज में आप थे, तो आप ज़्यादा खाने के बाद भी स्लिम ट्रिम रहा करते थे। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपने देखा कि आप कम खा रहे हैं, फिर भी आपका वेट तेजी से गेन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? कभी सोचा आपने? एक्चुअली हम फैट के या मोटापे के इलाज के लिए जो तरीके अपनाते हैं, वो चाहे एक्सरसाइज हो, जॉगिंग हो, वॉकिंग हो या डाइटिंग हो, ये सही तरीका नहीं है। ये उसका एक पार्ट है। एग्जैक्टली आपको ये समझना है कि अगर हमारी बॉडी में जितनी हम कैलोरीज ले रहे हैं, उससे ज़्यादा हम बर्न कर देंगे, हम स्लिम हो जाएंगे। जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतना ही हम बर्न करेंगे तो हम मेंटेन रहेंगे, और उससे हम कम बर्न करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। और जब आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो होती है तो बॉडी कैलोरीज को प्रॉपर बर्न नहीं कर पाता। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि प्रबल है, सब बर्न हो गया, आप स्लिम है। जठराग्नि मंद हो गई, स्लो हो गई, तो आपके शरीर में वो फैट जमा होने लगा और आप मोटे होने लगे। तो अब ये होता क्यों है? क्यों ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है जिससे हम मोटे हो जाते हैं और हमें इतनी डाइटिंग और भागदौड़ करनी पड़ती है, फिर भी हमें उतना फायदा नहीं मिलता है? तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव। आप कहेंगे तनाव से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। आपके मेटाबॉलिज्म स्लो होती है इससे। हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें या फिर आपकी खराब लाइफस्टाइल की बात करें, खान पान तो एक बड़ा वजह है ही है। इन सबको कंबाइंड करके हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो होती है। ठीक, अब एलोपैथ में जाएं आप तो वहाँ पे वो डाइटिंग की बात करेंगे, सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, या कई ऐसे सर्जरीज होती हैं जिसकी ऑपरेशंस की बात करेंगे। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ कैलोरीज को कम कर देंगे तो इससे कुछ काम नहीं होगा। आपकी बॉडी कम कैलोरी में मेंटेन करेगी, आप मोटे के मोटे बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लिया, अपनी जठराग्नि को बढ़ा लिया, ठीक, तो अपने आप आपका बॉडी स्लिम ट्रिम हो जाएगा। ज़्यादा खा के भी आप पतले रह पाएंगे। तो मेन रीज़न, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो क्या कहता है कि अग्नि यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का कमजोर होना वेट गेन का मेन रीजन है। अग्नि या जठराग्नि को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो फैट अपने आप मैनेज होने लगेगा। और इसके लिए आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग अगर हो गया तो बॉडी नेचुरली फैट बर्न करने लगती है। और ये फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं तो उनको नहीं पता कि कैसे होता है। आयुर्वेद डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, बॉडी को नेचुरल तरीके से बैलेंस करने में मदद करता है। ये हम आयुर्वेद की डाइट, मेडिसिन या प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका वेट कितना है और मेटाबॉलिज्म कितना स्लो है। तो आपको अगर वेट लॉस का सिस्टम समझना है तो इसको टेम्परेरी नहीं बल्कि एक स्थायी तरीके के सिस्टम पे लेके जाना है, अपने मेटाबॉलिज्म को फिट करना है। और अगर आप एक बार डाइटिंग करके पतले हो गए, फिर मोटे हो, फिर पतले, फिर मोटे, तो टाइम आ गया है कि ये चीज़ सोचना बंद करिए, ये फालतू की चीज़ें बंद करिए, अपना अप्रोच चेंज करिए, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करिए और अपने आप को स्थायी तरीके से प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे होगा? देखिए, इसके लिए कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है। हर आदमी की एज, आपकी पर्सनालिटी, आपकी वेट, आपकी मेटाबॉलिज्म की लेवल और आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। आप गाइडेंस चाहते हैं कि आपके लिए क्या काम करेगा, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी बीमारी या समस्या के बारे में जरूर बताएं ताकि हम इसके लिए और अच्छी जानकारी आपको ला के दे सकें। नमस्कार, धन्यवाद।